हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा खास है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर एक एस्पिरेंट की, टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर एक एस्पिरेंट को यह मालूम चल जाए कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या काम करना है और अगले 5 महीने में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो भाई वो आराम से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेगा। क्योंकि जो भी आपके पास टाइम बचा है, अगर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ, तो यही आपको इस बार एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा फायदा देगा। एसएससी जे 2022 के एग्जाम के टाइम पर मैंने भी इसी तरीके से बैठ के पूरा दिन पढ़ाई की थी। 10 से 12 घंटे में डेली की डेली पढ़ता था और आज वही पूरी की पूरा जो मेरा स्केड्यूल रहता था पूरे दिन का, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को जैसे मालूम है एसएससी जेईई का एग्जाम जो है वो 27 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच में होना है ना, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। अब एसएससी जे एग्जामिनेशन में आपको 3 मेन पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे कि भाई आपको मालूम है कि इसके अंदर जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, इसके अंदर जनरल रीजनिंग पूछा जाता है और टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि 200 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, वो भी सिर्फ 2 आवर्स के अंदर, मतलब 120 मिनट्स के अंदर। तो आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी लेवल की होनी चाहिए, जिससे कि आप इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सको। अब दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट के साथ कि भाई सिलेबस इतना सारा है, जीके भी है, रीजनिंग भी है, टेक्निकल भी है। अब हम कैसे सारी चीजों को साथ में मैनेज करें, पूरे दिन में क्या क्या पढ़ें, किसको कितना टाइम दें, वही सारी बातें में एक स्टूडेंट उलझ जाता है और वो क्लियर नहीं कर पाता है इस एग्जाम को। क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि नॉन टेक को कितना समय देना है और टेक्निकल को कितना समय देना है और किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट्स को पूरी तरीके से खत्म कर लेना होगा अगर आप आज से भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। जो कि है दोस्तों, एक तो नेटवर्क थ्योरी है और इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स है। ये 2 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के पिलर्स हैं। एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में 50 to 60% वेटेज सिर्फ और सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स का है। तो अगर आपने अभी तक नेटवर्क थ्योरी को अच्छे से कवर नहीं किया है, तो आप मेरे ऊर्जा से जेईई कोर्स से कवर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल मशीन्स आप लोगों के लिए 9 जून से मैं अपने कोर्स में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोगों के पास काफी अच्छा मौका है इस कोर्स में मेरे साथ जुड़ने का, इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के साथ। और नेटवर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना। नॉन टेक्निकल अब भाई पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसएससी जेईई में 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज दोस्तों पॉलिटी एंड बायोलॉजी। इनका वेटेज सदाबार हमेशा सबसे ज्यादा रहता है। 8 से 9 नंबर ये हमेशा 50 में से कवर करते ही करते हैं। जो 50 क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक के, उसमें से 8 से 9 नंबर का वेटेज अकेले इन 2 टॉपिक्स का रहता है। तो आपको इनके साथ स्टार्ट करना है। और रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कोडिंग, डिकोडिंग और इसके अलावा सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आपको इन 2 टॉपिक्स को कवर करके चलना है शुरुआत से। अब देखिए दोस्तों, पूरे पूरे दिन में आपको कैसे पढ़ना है, क्या काम करना है, कितना कवर करना है, वो मैं आपको बताता हूं और कहां से कवर करना है। तो देखिए दोस्त, डेली टाइम टेबल में सबसे पहले आपको भाई कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उठना होगा, सही टाइम पर। अगर आप 8 बजे और 9 बजे सो के उठते हैं तो भाई ये नहीं चलेगा। और आप अगर 4 बजे और 3 बजे भी सो के उठ जाते हैं तो आप मुर्गे नहीं हो ना, मैं मुर्गा हूं। भाई हम लोग इंसान है, हमें एक प्रॉपर स्लीप चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग को बिल्कुल अल्ट्रा डेडिकेशन दिखाना है और 4 बजे उठ के धक्का पेल चालू कर देना है, ये सब नहीं। हमें अच्छे तरीके से एक शेड्यूल बनाना है और ऐसा शेड्यूल बनाना है जिसको हम फॉलो भी कर सके। वही शेड्यूल मैंने आपके लिए यहां पर तैयार किया है। तो देखिए, 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में आप लोग उठ जाएंगे। वेकअप एंड एक्सरसाइज, जो 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की वॉक होती है, या आप पुशअप्स मार सकते हैं लड़के लोग, या वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी करें, अपने माइंड को खोलें, नींद से जागे पूरी तरीके से। तो 6:30 बजे तक आपको ये सारा कार्यक्रम निपटा लेना है। 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक सबसे पहला जो काम होगा बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, वो है रटाई का। यस दोस्तों, सबसे पहले आपको उठना है और रटना चालू करना है। मैं यही करता था क्योंकि दिमाग बिल्कुल खुला होता है। जो भी हमारे सर में दर्द होता है या हमारे शरीर में थकान होती है, वो पूरी की पूरी रात की अच्छी नींद के बाद उतर जाती है। और इसके बाद हमारा दिमाग में, अब हमने एक्सरसाइज भी कर लिया तो खून भी तेजी से प्रवाह कर रहा है, तो रटने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, जीके की बुक उठानी है। हार्ड कॉपी बुक से अगर आप जीके के क्वेश्चंस लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
और कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन या फिर आप 200 क्वेश्चंस भी अचीव अगर कर सके इस 1.5 घंटे के अंदर, तो आपको पेलने हैं रटना है तरीके से। 10 दिन के अंदर आप अगर ऐसे ही करके 100 से 150 क्वेश्चन का लेवल मेंटेन करोगे तो 10 दिन के अंदर आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा, और शाम को फिर बायोलॉजी पढ़ोगे तो शाम को बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। मतलब 10 से 15 दिन के अंदर आपका ये दो टॉपिक जीके के कवर हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चंस के एवरेज पे। तो सर ये 1000 क्वेश्चंस के आसपास हमारे हो गए, ये कहां से प्रैक्टिस करने हैं? मैं आपको ऑलरेडी बुक बता चुका हूं, ये जो जनरल स्टडीज की बुक है इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, या फिर आप इसकी हार्ड कॉपी ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो इस किताब को फॉलो करके आपको लेटेस्ट एसएससी के क्वेश्चंस लगाने हैं, पॉलिटी और बायोलॉजी की सबसे पहले स्टार्ट करना है। ठीक है, जब ये दो सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे फिर उसके बाद कौन से सब्जेक्ट आएंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलो, तो पॉलिटी और बायोलॉजी हमने कवर कर लिया, मतलब इस तरीके से हमने जीके स्टार्ट कर लिया, एक दिन में हमने रटाई कर ली। अब हमारा दिमाग थोड़ा सा थक जाएगा, हम 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच में एक बार नाश्ता वगैरह कर लेंगे, फिर आता है मेन हिसाब किताब 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। अब हम देखेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स, और ऑनलाइन लेक्चर्स हम देखेंगे कम से कम 2 प्रतिदिन। मोस्ट ऑफ द जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं, लेकिन जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है वो लाइव क्लासेस में जाते हैं। आप किसी भी फॉर्मेट में वीडियो को कवर करना चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं तो 2 प्रतिदिन, और अगर लाइव देख रहे हैं तो आप 1 या 2, आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर है आप कितना एब्सॉर्ब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हैंड रिटन नोट जरूर बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑनलाइन लेक्चर फॉलो करना है, इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन पर आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, राइट। लाइव क्लासेस आपको इसी टाइम पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में होती है। आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आराम से देख सकते हैं, राइट। तो ऑनलाइन लेक्चर्स आपने देख लिए, नोट्स आपने बना लिए, जो सबसे बड़ी मेहनत का काम था दोपहर में 12 बजे तक आपका वो हो चुका है। इसके बाद 12 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में आप आराम करेंगे, लंच होगा, और लंच करने के बाद अब जब सब कुछ कर लिया है तो दिमाग अब हमारा रटने के मुताबिक नहीं रहता है। अब हमारे दिमाग के आगे अगर चैलेंज रख दिया जाए तो हमारा दिमाग फिर से दौड़ने लगता है, और चैलेंज होगा टेस्ट के फॉर्म में। जी हाँ, आपको यहाँ पे 1 PM से लेकर 2 PM के बीच में क्या करना है, रीजनिंग का टेस्ट देना है। आप लोगों को दिख तो रहा है ना दोस्तों? मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा और फोटो छोटा कर देता हूं, 1 सेकेंड दीजिएगा, 1 सेकेंड। जी हाँ, तो देखिए दोस्त, यहां पे आपने ये सारी चीजें कर ली। इसके बाद 1 PM से 2 PM के बीच में आप रीजनिंग की थ्योरी को रिवाइज करेंगे और आधे घंटे का एक टेस्ट देंगे फाइनली। मतलब दोपहर के 2 बजे तक आपने रीजनिंग भी कवर कर लिया। आधे घंटे के टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ये 50 क्वेश्चन आपके एसएससी जेई के टेस्ट सीरीज के होंगे। इससे आपकी हर दिन एसएससी जेई की रीजनिंग में जो टाइम मैनेजमेंट है वो इंप्रूव होगी, कौन से टॉपिक आपको वीक है वो मालूम चलेंगे, और इस टाइम में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ये भी क्लियर होगा। वहां पर भी आपको आधे घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें धीरे धीरे इस टाइम को कम करते जाना है, 25 मिनट 20 मिनट, जितना भी हम कम कर सके उतना बेटर होगा। लेकिन बहुत बच्चों को 50 क्वेश्चन करने में 40 मिनट भी लग जाते हैं, उतना समय हमारे को खर्च नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स 30 मिनट के अंदर हमें 50 क्वेश्चन को टैकल करना ही है, समझ गए? तो हर दिन अगर हम रीजनिंग का टेस्ट देंगे इस टाइम पे तो इससे हमारी अभी से एक आदत मेंटेन हो जाएगी, और आपको फिर पेपर में काफी आसानी से रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट आप कर पाओगे और 45 प्लस स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो दोपहर के 2 बजे तक हमारा ये स्केड्यूल रहेगा। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप कुछ और काम कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, आप एक पावर नैप ले लेंगे अगर आधे घंटे की या 1 घंटे की, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो जो स्टडी रूल है वो 10 आवर्स का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 15-16 घंटे पढ़ना है, सिर्फ 10 घंटे पढ़ना है। उसमें 2-2 घंटे आप सो भी रहे हो दोपहर में, क्योंकि आप 6 बजे के उठे हुए हो, इतनी मेहनत आपने की है, लेक्चर देखा है, तो अब आराम भी जरूरी है। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, या फिर कोई आप यूट्यूब वीडियो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, अपने दिमाग को खुश कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, जो करना चाहें। इसके बाद देखिए दोस्तों, 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अब आपने जो टेक्निकल के क्वेश्चन मतलब थ्योरी सुबह पढ़ी है, उसी थ्योरी का हमें शाम को अब क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है। तो ये यूथ कंपटीशन की किताब से आप टेक्निकल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी तो मेरे एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है,
वो आपको शाम को लगानी है, और क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग वहां से भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, या फिर वाईसीटी की बुक से भी लगा सकते हैं। अब सर कौन सी किताब लगानी है, तो ये देखिए दो किताबें हैं। एक तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी जेई का, है ना, इसको आप मार्केट से ले सकते हैं। और अभी नई किताब आई है यूथ कंपटीशन की, ये वॉल्यूम 1 to 4। इस बुक को अगर आप प्रेफर करना चाहें तो इस बुक से भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। उन्हीं टॉपिक्स के लगाना है जिनकी वीडियो हमने सुबह देखी है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहां पर हमारे टेक्निकल की प्रैक्टिस भी हो गई, थ्योरी भी हो गई, जीके भी हो गया। फिर अब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमें फिर से दोबारा से एक बार जीके की थ्योरी पढ़नी है। क्वेश्चन तो हमने सुबह लगा लिए, लेकिन जीके में रटने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्वेश्चंस भी कर लिए, अब हमें थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी कहां से पढ़नी है सर, यही तो सबसे बड़ा पंगा है। तो उसके लिए आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, परमार एसएससी चैनल है, परचम क्लासेस चैनल है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे आजकल परमार एसएससी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उससे काफी ज्यादा अच्छा फायदा मिल रहा है उनको। मैराथन सेशन उस पर कराए जाते हैं, तो इस 1 घंटे में आपको उसका एक मैराथन कवर कर लेना है 2x की स्पीड पे। या फिर आप लूसेंट की बुक से भी थ्योरी कवर कर सकते हो, है ना। लूसेंट की बुक आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, ये रही, है ना। और आपके पेपर में जीके और जीएस दोनों आता है, तो दोनों किताबें ले सकते हैं। मुझे पर्टिकुलरली मनोहर पांडे की ये जो किताब है ये थोड़ी सही लगती है, इसमें काफी शॉर्ट में चीजों को कवर किया है, तो इसीलिए मनोहर पांडे की ये जो बुक है आप इसके लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका जीके का थ्योरी हो गया 7 बजे तक। फिर 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 2.5 घंटे का समय आप फिर से आराम से डिनर कर सकते हैं, फोन कॉल पर किसी से बात कर सकते हैं, या फिर इवनिंग वॉक कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हमें टहलना बहुत जरूरी है आधे घंटे के लिए, जिससे हम अपने खाने को पचा सके। उसी टाइम को यूटिलाइज करके आप किसी पर फोन से बात कर सकते हैं, या कुछ और वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब की। तो जो भी लेक्चर्स आपके पेंडिंग है उसका एक प्रॉपर टाइम रखिए। ये नहीं है कि किसी भी टाइम पे हमने यूट्यूब मोबाइल खोल लिया और हम 3 घंटे 4 घंटे उसमें पेल के चला लिए, और फिर हम रिग्रेट कर रहे हैं कि ये हमने क्या किया, अपने पूरे दिन को खराब कर लिया। तो प्रॉपर टाइम आपको देना है। देखिए दोपहर में भी टाइम मैंने दिया है, शाम को भी टाइम मैंने दिया है। आप दोनों टाइम पे टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, कोई नया नोटिफिकेशन नया वीडियो आया है उसके लिए। और रात को 9:30 से लेकर 11 बजे के बीच में आपको फिर से आइसोलेट हो जाना है, और जितना भी आपने अभी तक टेक्निकल कवर किया है, सुबह जो पढ़ा है वो भी, और इससे पहले जो आप कवर कर चुके हो वो पूरा का पूरा आपको ढंग से रिवीजन करना है। उसको रिवाइज करने के लिए अगर कोई यूट्यूब पे सीरीज चल रही है रात को, तो आप वो भी देख सकते हैं, है ना। या फिर आप खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो इसमें देखिए काफी इंपॉर्टेंट तरीके से हमने पूरे दिन को यूटिलाइज किया है, और आप इतना सब कुछ पढ़ लिए, जीके की थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस लगा लिए, रीजनिंग पढ़ लिया, टेक्निकल को 3-3 बार टच कर लिया आपने, क्वेश्चंस लगा लिए, थ्योरी पढ़ ली, रिवीजन कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे के अंदर। 10 आवर्स स्टडी रूल, इससे ज्यादा इफेक्टिव आप टाइम को यूटिलाइज नहीं कर सकते। और आप बहुत ज्यादा भी करना चाहोगे कि सर मैं तो 15 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बना लिया था, आप तो सिर्फ 10 घंटे ही बोल रहे हो, तो भाई अगर तुम सिर्फ इतना ही टाइम भी दोगे ना, तो भी तुम आराम से इसको कर पाओगे। शेड्यूल हम बनाते तो बहुत खतरनाक खतरनाक है, लेकिन फॉलो वो कभी नहीं होता, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो 10 घंटे रखिए, एक कम टाइम के लिए पढ़िए, लेकिन डेली के डेली पढ़िए। ठीक है, अब इसमें जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो है सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शेड्यूल तो 4 दिन फॉलो होता है, 5वें दिन तो उसका आता पता ही नहीं है, क्योंकि 5वें दिन कुछ और हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी होगी कैसे, फिक्स वीकली टारगेट। देखिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आपको टारगेट नहीं पता होगा ना कि हमें एक हफ्ते में कितना कवर करना है, तो आपको अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आएगा। अब ऑनलाइन क्लासेस जो टेक्निकल की है उसको तो मैं आपको करवा ही रहा हूं, वो तो आपकी क्लासेस चली रही है, उसमें तो मैं जितना करवा रहा हूं उतना कवर आपको करना है। लेकिन जो वीकली टारगेट है वो जीएस और रीजनिंग का होगा। रीजनिंग के टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, और जीएस में आपको एक हफ्ते में कितना कवर करना है वो पता होना चाहिए। सर वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए ये इस तरीके से आप डिसाइड करोगे। जो ये वाईसीटी की बुक है जनरल स्टडीज की, आपके इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हैं, और उनके पेज नंबर दिए हैं। इसमें एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि भाई इस हफ्ते मुझे, अगर जैसे मैंने हिस्ट्री चालू की मान लीजिए, तो हिस्ट्री के मुझे पेज नंबर 15 से लेके पेज नंबर 52 में लमसम कोई 500 से 600 क्वेश्चन होते होंगे, तो मुझे इस हफ्ते में इतने क्वेश्चंस खत्म कर लेने हैं। समझ गए, उस हिसाब से हमें पढ़ना होगा। साइंस में बायोलॉजी मैंने चालू की, तो न्यूट्रिशन का पेज नंबर 621 से 627 कवर करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ऐसे मुझे पेजेस के वाइज आप अगर देख लोगे और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लोगे, तो आपको आराम से पता होगा कि आपका टारगेट क्या है। ये आप 10 दिन में कवर कर लीजिए। स्ट्रेटजी के कवर कर सकते हैं,
तो आप जितना पढ़ सको, दो ही चीजें अभी स्टार्ट करो, पॉलिटी और बायोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया। फिर ये देखिए यहाँ पे पॉलिटी है, साइंस है, हमारा पॉलिटी हो गया, बायोलॉजी हो गया। ऐसे आपको टारगेट फिक्स करना है, इतने पेज से लेके इतने पेज के बीच में मुझे सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। फिर आप जब क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको उसमें कुछ टॉपिक्स में दिक्कत आएगी कि सर थ्योरी क्लियर नहीं है, तो मुझे याद नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें शाम को थ्योरी पढ़ लेना है ना। लूसेंट की बुक से हम थ्योरी कवर कर लेंगे, या मनोहर पांडे से, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं उस टॉपिक की थ्योरी कवर करने के लिए। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहेगा, इस तरीके से आपको कवर करना है, तो आप पाथ से भटकोगे नहीं, ठीक है। और हमेशा किसी की गाइडेंस में देखिए दोस्तों, पढ़ा करिए। मतलब जैसे आप इंजीनियरिंग इनोवेशन से अगर रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए मैं यहाँ पर कंप्लीट एक सीरीज चला रहा हूँ, एसएससीआई गाइडेंस सीरीज, और मेरे पेड कोर्सेज रन कर रहे हैं, ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स आप लोगों के लिए स्पेशली एसएससीआई को टारगेट करते हुए, तो आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, समझ गए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, एक और चीज बहुत जरूरी है, कोई भी आदमी, मैं भी आपके लिए चाहे कितना भी चिल्ला लूं, कितना भी आप लोगों से बोल लूं, लेकिन आपके मोटिवेशन का सोर्स आप ही खुद है। अगर आप खुद से नहीं सोचेंगे अपने बारे में, तो कोई भी माई का लाल आपको उतना मोटिवेट नहीं कर सकता कि आप एग्जाम क्लियर कर लो। तो भाई मैंने भी अपने कमरे में एक मम्मी पापा की तस्वीर टांगी थी, आप भी अपने कमरे में एक तस्वीर टांगिए, और जब भी आपको डिमोटिवेशन हो, ऐसा फील हो कि मेरा दिन खराब हो गया, मुझसे कुछ हो नहीं पाया, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एक बार उस तस्वीर को 2 मिनट बैठ के देखिए, सिर्फ आपको खुद से ही महसूस हो जाएगा कि इन लोगों ने हमारे लिए जिंदगी भर कितना काम किया है, और मैं इस छोटे से काम को करने में कतरा रहा हूं, बहाने बना रहा हूं। एक दिन खराब होता है तो हो जाए, लेकिन उसके वजह से हम अगले और दिनों को खराब कर लेते हैं और अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही मेरे दोस्त, कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं, दैट इज पेपर से पहले वो लोग क्या करते हैं, पेपर देने तो जाते हैं, सोचते हैं कि निकाल लेंगे, लेकिन थ्योरी कवर करते नहीं है। मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूंगा, अभी भी आपके पास काफी अच्छा टाइम है, 5 महीने के आसपास समय है, आप थ्योरी पूरी कवर करिएगा हर एक सब्जेक्ट की। एमसीक्यूज ओवर कॉन्सेप्ट्स अगर आप प्रेफर करेंगे, एमसीक्यू एमसीक्यू लगाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को तवज्जो नहीं देंगे, तो अब के लेवल का जो पेपर आ रहा है वो आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा मेरे भाई, समझ गए। नोट्स नहीं बनाना, ये एक सबसे बड़ी गलती है, आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, अभी भी टाइम है, आराम से नोट्स बन सकते हैं। मेरे साथ क्लासेस में आप आइए, डेली आप नोट्स बना सकते हैं, 2 घंटे की क्लास होती है। फिर इसके बाद आप जीएस रीजनिंग छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर मैं जीएस पढ़ ही नहीं पाया, मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो भाई कहां से टाइम मिलेगा, आपने पूरा का पूरा टाइम तो टेक्निकल को चमकाने में लगा दिया। आप 4 टीचरों को फॉलो करते हैं, उनके यूट्यूब वीडियो देखते हैं, उनके नोट्स पढ़ते हैं, इधर से क्वेश्चन लगाते हैं, उधर से क्वेश्चन लगाते हैं, बस टेक्निकल को घिसने में लगे रहते हैं, तो जीएस के लिए टाइम कहां से बचेगा। तो इसीलिए एक किताब उठाइए जीएस के एमसीक्यूज की, जो मैंने आपको बताई है, उससे जो मैंने शेड्यूल बताया उसके हिसाब से डेली क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए। 3 से 4 महीने में आपको खुद फील होने लगेगा कि मुझे जीएस की बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं, ठीक है। और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, है ना, डिस्कस भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, उसमें चैट सेक्शन आता है, उसमें डायरेक्टली मैं सारे मैसेजेस को पढ़ता हूं, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या मोटिवेशन आया हो और आपको एक शेड्यूल मिल पाया है, तो मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को जितना ज्यादा फैला सके उतना ज्यादा फैलाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल के लिए, इस शेड्यूल की जो पीडीएफ है वो मैं आपको, या पीडीएफ के फॉर्म में इस शेड्यूल को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस गाइडेंस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए, मैं आपके लिए इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ओके।